हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो फाइनली आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है, तो वो कल ख़त्म हो जाएगा एंड वेरिफ़िकेशन जो है वो 17th एंड 18th अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिफ़िकेशन के लिए जो 10 डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहा हुआ है स्टेट कोटा के लिए, तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपी एंड सेल्फ अटेस्टेड ज़ेरॉक्स कॉपी दोनों ही आपको लेके जाना है, ठीक है। 2 कॉपीज़ ज़ेरॉक्स लेके जाना, ज़ेरॉक्स कॉपी एंड उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है आपको, ठीक है। और डोमिसाइल जो भी है आपका प्रोफार्मा A1 या फिर A2 या फिर ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जो भी है, तो वो डोमिसाइल आपको लेके जाना है। और अगर प्रोफार्मा B या फिर ई डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए आपको पेरेंट्स का जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, तो ये दोनों चीज़ लेके जाना पड़ेगा, ओके। अब बात ये है कि अगर आप काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहते हो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे राउंड तक अप टू कॉलेज एडमिशन, तो फिर आप कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूँगा। उसके थ्रू आप हमारे जो टीम है उससे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन गाइडेंस मिलेगा अप टू कॉलेज एडमिशन। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। अगर आपका मार्क्स भी बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, तो बॉर्डर लाइन पे अगर मार्क्स है, मानो आपका जो रैंक है वो 60,000 है या फिर 55,000 है, मतलब 50,000 से 60,000 के अंदर है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा राउंड 1 में, मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या ट्राई करूँ नहीं करूँ, तो हो सकता है, देखो, एक चॉइस है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ट्राई करो, और एक है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए ही राउंड 1 में आप दे सकते हो। लेकिन प्राइवेट के लिए अगर ट्राई करोगे तो 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा राउंड 1 में, ठीक है। तो आप फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट कर सकते हो, सेकंड राउंड में गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए कर सकते हो, ओके। तो सेकंड राउंड में आपको वहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। अब एक और बात मैं बता देता हूँ, देखो, जब गवर्नमेंट कॉलेजेस फिलअप करना, तो वहाँ पर सारे ही कॉलेजेस वहाँ पर दे देना, ठीक है। मतलब आपका जो भी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से तो देना ही है, लेकिन पहले जो है जैसे टॉप कॉलेजेस है वहाँ से स्टार्ट करना, अगर कोई प्रेफरेंस नहीं है। MCK, उसके बाद IPGMR, NRS जो भी है, ठीक है, CNMC, RGकर, सागर दत्त, वर्धमान, तो आपका जो ये टॉप कॉलेजेस से स्टार्ट करना एंड लास्ट जो 25 कॉलेजेस है वो फिल करना। अगर कोई प्रेफरेंस है, लाइक आपका अगर घर पुरुलिया के पास है तो पुरुलिया पहले रखना, मालदा के पास है मालदा पहले रखना, बांकुड़ा के पास है बांकुड़ा पहले रखना। तो जो भी घर के पास अगर है कोई कॉलेज अगर, तो वो आप ले सकते हो, या फिर कोई कॉलेजेस में आपका अगर रिलेटिव है वहाँ पर आप लेना चाहते हो, कुछ अगर मतलब कुछ भी हो सकता है रीज़न। अगर आप कोई कॉलेज लेना चाहते हो तो उसको आप ऊपर रखना, तो क्योंकि जिस कॉलेज को आप ऊपर रखोगे वो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे प्रायोरिटी होगा एंड उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी सेम, मतलब जैसे कि आप सोचते हो बैंक गारंटी एंड देन अदर्स जो भी फैक्टर्स है, तो उसको सबको दिमाग में रखकर हॉस्टल, कौन से कॉलेजेस में फ़ीस ज़्यादा है, कौन से कॉलेजेस में फ़ीस कम है एंड अदर्स, जैसे कि हो सकता है आपका कोई रिलेटिव हो कोई कॉलेज में, या फिर आपके कोई भी, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से आपको प्राइवेट कॉलेज का भी चॉइस फिलिंग करना है। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज का चॉइस फिलिंग आप एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और मतलब जैसे कि आप अगर हमसे चाहे तो चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस ले सकते हैं। इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे तरफ से जो गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस है, सारे क्राइटेरियाज़ को देखकर, तो वो हम आपके साथ ज़रूर प्रोवाइड, मतलब जो है डिस्कस करेंगे। एंड आपका भी अगर कुछ वहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि मतलब कैसे मुझे ये चाहिए, मुझे बैंक गारंटी नहीं देना एंड देन अदर्स, हो सकता है कि कैंपस अच्छा चाहिए, हॉस्टल एंड देन अदर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब कुछ देखकर उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए फिल कर सकते हो, या फिर BDS के लिए भी आप फिल कर सकते हो, BDS गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए, ओके। तो कॉलेज का सीक्वेंस बहुत ही अच्छे से देना है। 19 से आपका स्टार्ट हो रहा है चॉइस फिलिंग एंड 19 को स्टेट मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। 19th, 20th और आपका वो 21st, ठीक है, 3 दिन आपको मिलेगा। 3 दिन में चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका 25th को आपका रिजल्ट आ जाएगा, अलॉटमेंट, एंड उसके बाद एडमिशन लेना है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करना। वेरिफिकेशन तो आप करवा ही लोगे, वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी लेके जाना है, वो हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा आपका। एंड वेरिफिकेशन के बाद आपका जो, जैसे मैंने कहा, चॉइस फिलिंग आपको करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करना होगा आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज सारे ही देना आपके हिसाब से, जो कॉलेज आप चाहते हो उसी कॉलेज को देना है। अगर आप गलत-वलत किसी की बात सुनकर अगर दे देते हो तो फिर दिक्कत हो सकता है आपका, ठीक है। और इधर-उधर से ज़्यादा कॉल आएगा, 25,000 दे दो, 1 लाख दे दो, एडमिशन करवा दूँगा, इन सब चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे बच्चे का पैसा बर्बाद हो चुका है, बहुत सारे बच्चे ने एडमिशन फ़ीस दे दिया, 20 लाख दे दिया, 30 लाख दे दिया। ये जो काउंसलर्स हैं उन लोगों का पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है। खुद से करो काउंसलिंग, WPMCC का जो वेबसाइट है उसके थ्रू करो। ऑनलाइन गाइडेंस कोई भी ऐसे ट्रस्टेड काउंसलर के पास ले लो, ठीक है। आप हमारे पास अगर आना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में मैं
नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, बाकी देखो मैं धीरे-धीरे जो भी WBMCC के अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया प्राइवेट कॉलेज के WBMCC के साइट में, वो मैं आपको बता दूँगा। एंड स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा तो वहाँ पर कैसे क्या हो सकता है राउंड 2 राउंड 3 का कट ऑफ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, कॉलेजेस में कितने सारे सीट इंक्रीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी हमें पता चल जाएगा। ओके, तो देखो कुछ भी क्वेरीज़ हो आप मुझे बता सकते हो। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।